14 जून 2022 को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह डिफेंस के तीनों चीफ, एफओ चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ ने एक योजना लेकर आए। चलो आप योजना लेकर आए, अच्छी बात है। जो पुराने बच्चे थे, जो एक प्रोसेस में चल रहे थे, जिसका ज्वाइनिंग बाकी था, रिजल्ट बाकी था, आर्मी वाले बच्चों के एग्ज़ाम बाकी थे, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों की ज्वाइनिंग बाकी थी, आपने सब कैंसिल कर दिया। हमारा क्या कसूर था जो आपने जो पुरानी भर्ती वो कैंसिल कर दी? आपने बोला फॉर्म भरो, आपने फॉर्म भरा। आपने बोला फिजिकल एग्ज़ाम देने आओ, फिजिकल एग्ज़ाम देने गए। आपने बोला मेडिकल एग्ज़ाम देने गए। आपने बोला ग्रुप डिसीजन लेंगे आपका, हम वो भी देने गए। लेकिन क्या फ़ायदा? आपने हमें 1.5 साल तक हम पागलों की तरह बेवकूफ़ बनाया। बोला आपको हर महीने आप हमें एक नोटिस देते थे कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, हर महीने का आपका था। आखिरी में जाके आपने कैंसिल कर दी। आप हमें 1.5 साल पहले ही बता देते कि आपको एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, हम वो दुख सहन कर लेते। लेकिन आप हमें 1.5 साल तक भरोसा देते गए, एक विश्वास देते गए कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन आपने सब कैंसिल कर दिया। जब आपसे पूछा गया जो पुराने बच्चे आपकी उनकी भर्ती आपने कैंसिल क्यों की, आपका एक इतना बचकाना बहाना था क्या ना, एक छोटा जवान भी हंस रहा था आप लोगों के ऊपर। आपने बोला हमने 1.5 साल से इन बच्चों को देखा नहीं है, क्या पता इनको कोरोना हो गया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अब बच्चे अग्निवीर वाले आएंगे, क्या वो दूसरी दुनिया से आएंगे? वो भी तो इन कोरोना के बीच से रह कर आएंगे ना। आपने हमें 1.5 साल से नहीं देखा, आपने उन्हें 20 साल से नहीं देखा होगा, तो आप क्या करोगे? उनका मेडिकल लोगे ना, हमारे भी री मेडिकल ले लो, सिंपल सी बात थी। लेकिन नहीं, आपके मन के अंदर खोट था कि हम इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, हम झूठ पे झूठ बोलेंगे। आप एक झूठ बोलने के चक्कर में हज़ारों झूठ बोल गए। एफओ चीफ ने बोला कि यह नया प्रोसेस है तो सब कुछ नए तरीके से ही होगा, जो पुराना है वो सब कैंसिल। ये क्या बहाना हुआ? एक बात बताइए, एक 12वीं क्लास का बच्चा जिसका बोर्ड का एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम हो गया है, उनके जो रिजल्ट आना बाकी है, आप आके बोलते हो कि हमने आपका कोर्स चेंज कर दिया है, अब आपको वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी 1 महीने के अंदर। वो बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा? बोर्ड का, 12th बोर्ड का नहीं दे पाएगा ना। लेकिन आपने ऐसा किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हम छोटे परिवारों से आते हैं। मेरे दादाजी इंडो चाइना वॉर में भाग लिए थे, सेना मेडल मिला था उनको। मेरे फादर 1999 में कारगिल वॉर में हिस्सा लिया था, और आज मैं तीसरी पीढ़ी होता अगर मैं सिलेक्ट हो जाता। लेकिन आपने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। आप बोल रहे हो अग्निपथ योजना इतनी अच्छी है, स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, जितने भी स्टूडेंट उन सबको मौका मिलेगा। क्या पहले मौका नहीं मिल रहा था? 2022 से पहले जितने भी स्टूडेंट उन्हें आर्मी या एयरफोर्स, नेवी में जाने का मौका नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। उनकी एज भी सेम थी, 17.5। आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आप टीवी में बता रहे हो ना हमने नया किया, देखो 17.5 वाले बच्चों को ले रहे हैं और सबको मौका दे रहे हैं। ये पहले भी था, कुछ नया नहीं था। अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है ना, ऑफिसर की लागू करो। ऑफिसर को भी बोलो आप भी लड्डू खाओ इसके, अग्निवीर के। आप उन्हें बोलो आपके अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर भर्ती होगी, जितनी भी एनडीए, आईएमए है, जो भी सीडीएस है, एफकेट है, उसके अंदर भर्ती नहीं होगी। अब सीधा शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ आपकी भर्ती होगी। आप 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, उसके 4 साल बाद आप अग्निवीर रहेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप अपने कंधों पे है ना स्टार नहीं लगा पाएंगे, आप खुद को लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नहीं कहला पाएंगे। आप पहले 4 साल की नौकरी करो, उसमें से 25% जो होगा वही अपने कंधों पे स्टार लगाएगा, वही अपने आप को लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर कहलाएगा। अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो ऑफिसर की भी लागू करो। ऐसा तो है नहीं, अगर जंगलों में पोस्टिंग होगी, पहाड़ों में पोस्टिंग होगी, सियाचिन या बर्फ़ वाली जगह में पोस्टिंग होगी, जवान अपने कंधों में जो 30 साल के, 31 साल के, 35 साल के जो ऑफिसर बूढ़े हो चुके होंगे आपके हिसाब से, उन्हें कंधों पे उठा के तो लेकर नहीं जाएंगे। बोला साहब आप मेरे कंधे पे बैठो, आप हमें बताना क्या करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ऑफिसर भी बूढ़ा होगा। जो महेंद्र सिंह धोनी है वो भी आर्मी के अंदर है, उनकी उसकी एज 42 हो गई है, उसे बोल दो आप रिटायरमेंट ले लो भाई, आप बूढ़े हो चुके हो।
आप क्रिकेट खेलना छोड़ दो। जो हमारे देश की शान है नीरज चोपड़ा, वो भी आर्मी के अंदर एक स्पोर्ट कोटे से खेलते हैं। उनकी एज अभी 24 साल है। आप देख लेना, वो अपनी 35 या 36 एज तक ओलंपिक के लिए भाग और ट्रेनिंग करते रहेंगे। वो बूढ़े नहीं होंगे। आप बोल देना 26 साल जैसी होगी, बोला नीरज चोपड़ा जी, सूबेदार साहब नीरज चोपड़ा, आप 26 साल के हो गए होंगे, आपके आप बूढ़े हो चुके हो, आप छोड़ दो। आप ऐसा कर पाओगे? आपकी नीयत के अंदर खोट है और कुछ नहीं। अभी भी आपके अंदर हमदर्द हो हमारे बच्चों के लिए, जिसकी जॉइनिंग बाकी थी, पेंडिंग जितनी भर्तियाँ थी उसे करा दो। हमें आपकी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।